जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा खजाना है जो एक पहेली के पीछे बंद है, और उसे खोलने की चाबी पता है कहाँ है? वो गणित में छिपी है। लेकिन ये वो गणित नहीं है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं। चलिए आज इसी मजेदार रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं राजकुमार खोयस नाम। हुआ ये कि उनकी मां रानी रत्न मंजरी के गुजर जाने के बाद उनके सामने एक बहुत ही अजीब सी चुनौतियां खड़ी हुई। मां की सारी विरासत एक पहेली के पीछे छिपी थी, जिसे अब राजकुमार को सुलझाना था। रानी की वसीयत में ये चुनौती एकदम साफ साफ लिखी थी। जो कोई भी इस पहेली को सबसे पहले हल करेगा, उसे ही पूरी विरासत मिलेगी। मतलब अब तो सब कुछ दांव पर था और सबसे बड़ी चीज थी वक्त। देखिए, रानी अपने रिश्तेदारों को बहुत अच्छे से जानती थी। उन्हें पता था कि कौन कैसा है। इसीलिए उन्होंने खजाने की चाबी एक ऐसे इम्तिहान में छिपाई जिसे सिर्फ वही पार कर सकता था जिसका दिमाग सबसे तेज चलता हो। तो सवाल यह है कि आखिर ये पहेली थी क्या? ये एक चुनौती थी जिसमें 100 लॉकर थे और 100 रिश्तेदार। और इसके नियम सच कहूं तो बहुत ही अजीब थे। पहेली के नियम कुछ ऐसे थे, ध्यान से सुनिएगा। पहला आदमी आता है और सारे के सारे 100 लॉकर खोल देता है। फिर दूसरा आदमी आता है और हर दूसरे लॉकर की हालत बदल देता है। मतलब जो खुला है उसे बंद कर देता है, तो वो लॉकर नंबर 2, 4, 6 और ऐसे ही आगे के लॉकर बंद कर देगा। फिर तीसरा आदमी हर तीसरे लॉकर के साथ ऐसा ही करता है और ये सिलसिला 100वें आदमी तक चलता रहता है। और अब आता है सबसे बड़ा सवाल। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आखिर में कौन से लॉकर खुले रह जाएंगे? इसका हल जानने से पहले 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या इसमें कोई पैटर्न छिपा हो सकता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए राजकुमार खोयस नाम ने एक बहुत जरूरी सुराग खोज निकाला। और यह सुराग छिपा था लॉकर को टॉगल करने यानी खोलने बंद करने की प्रक्रिया और गणित के एक छोटे से कॉन्सेप्ट गुणनखंड के बीच। अब इस पहेली को समझने के लिए हमें गुणनखंड, या जिसे अंग्रेजी में फैक्टर कहते हैं, उसे समझना होगा। ये बहुत आसान है। गुणनखंड वो संख्या होती है जो किसी दूसरी संख्या को पूरी तरह से भाग दे दे, कोई रिमाइंडर ना बचे। जैसे 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। ये चारों नंबर 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर देते हैं। तो असली राज ये है, एक लॉकर को उतनी ही बार छुआ जाएगा जितने उसके नंबर के गुणनखंड होते हैं। अब सोचिए, सारे लॉकर बंद हालत में शुरू हुए थे। पहली बार छूने पर खुलेंगे, दूसरी बार में बंद, तीसरी में फिर खुलेंगे। मतलब जिस लॉकर को विषम संख्या में यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स छुआ जाएगा, वही तो आखिर में खुला रहेगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। लॉकर नंबर 6 को लीजिए। इसके 4 गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। 4 एक सम संख्या है यानी इवन नंबर, तो ये लॉकर आखिर में बंद रहेगा। लेकिन लॉकर नंबर 4 का क्या? इसके 3 गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। 3 एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर, इसलिए ये लॉकर खुला रहेगा। अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का कि क्यों कुछ ही नंबरों के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है जबकि ज्यादातर की सम होती है। देखिए, ज्यादातर नंबरों के गुणनखंड जोड़ों में आते हैं। जैसे 10 के गुणनखंड हैं 1,10 और 2,5, मतलब 2 जोड़े। इसीलिए कुल 4 गुणनखंड हुए जो एक सम संख्या है। लेकिन 9 जैसी संख्या के लिए जोड़े हैं 1,9 और 3,3। यहां 3 का पार्टनर वो खुद ही है और बस इसी वजह से इसके गुणनखंडों की संख्या विषम हो जाती है। और बस यहीं पर पूरी पहेली का राज खुल जाता है। केवल वही नंबर जिनके गुणनखंड खुद से ही जोड़ी बना लेते हैं, उन्हीं के गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। और ये खास नंबर और कोई नहीं बल्कि पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता दूं, एक पूर्ण वर्ग वो संख्या है जो किसी नंबर को उसी से गुणा करने पर मिलती है। जैसे 3 को 3 से गुणा करने पर 9 मिलता है, तो 9 एक पूर्ण वर्ग है। तो कोइस नाम को उसका जवाब मिल गया। सिर्फ वही लॉकर खुले रहेंगे जिनके नंबर पूर्ण वर्ग हैं, यानी 1, 4, 9, 16 और इसी तरह 100 तक। कुल मिला के बस 10 लॉकर। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खोयस नाम ने जो राज खोला था उसमें और भी कई दिलचस्प पैटर्न छिपे हुए थे जो कि और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। पूर्ण वर्गों में एक बहुत मजेदार पैटर्न है। आप किसी भी संख्या का सिर्फ आखिरी अंक देखकर ही बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं।
अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2, 3, 7 या 8 है तो वो कभी भी किसी भी हालत में एक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। है ना कमाल की बात? यहाँ एक और भी गहरा पैटर्न है, जरा देखिए। पहली विषम संख्या यानी 1 खुद पहला पूर्ण वर्ग है। अच्छा, अब इसमें अगली विषम संख्या यानी 3 जोड़ते हैं तो 1 और 3 मिलकर हो गए 4, जो कि दूसरा पूर्ण वर्ग है। चलिए एक और कदम आगे बढ़ते हैं। अगली विषम संख्या 5 भी जोड़ देते हैं। 1 + 3 + 5 ये हुआ 9, जो कि तीसरा पूर्ण वर्ग है। अब तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये पैटर्न हमेशा काम करता है। हर पूर्ण वर्ग 1 से शुरू होने वाली लगातार विषम संख्याओं का जोड़ होता है। ये गणित की खूबसूरती का एक बेहतरीन नमूना है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हमने जो भी पैटर्न और तर्क देखे हैं उनका इस्तेमाल करके सोचिए कि 99 के वर्ग और 100 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं। संख्याओं की ये दुनिया सच में रहस्यों और जादू से भरी हुई है।